वीरानी हाउस में कदम रखते ही जैसे पूरा माहौल सन्न रह जाता है। दरवाजा खुलता है और अगले ही पल ऐसा कुछ होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तुलसी बिना एक शब्द बोले सीधे नोयना के पास जाती है और जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ देती है। थप्पड़ की आवाज पूरे घर में गूंज जाती है। नोयना का घमंड, उसकी मुस्कान और उसका नकली कॉन्फिडेंस, सब कुछ उसी पल चकनाचूर हो जाता है। यह थप्पड़ सिर्फ नोयना के चेहरे पर नहीं पड़ा, बल्कि उन सभी लोगों पर पड़ा है जिन्होंने सालों तक इस घर को अंदर से खोखला किया। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी का आने वाला ट्रैक अब सिर्फ इमोशनल नहीं, बल्कि पूरी तरह से विस्फोटक होने वाला है। अब तक आप देख रहे थे कि नोयना के अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ चुका था। वह खुद को इस घर की मालकिन समझने लगी थी। उसे लगने लगा था कि तुलसी अब कमजोर हो चुकी है, टूट चुकी है और उसके सामने टिक नहीं पाएगी। पहले नोयना डरी हुई थी कि जब वह तुलसी से आमने सामने होगी तो उसका क्या हाल होगा, लेकिन वक्त के साथ उसके अंदर घमंड आ गया। उसके तेवर बदल गए, उसकी चाल बदली, उसकी आवाज में अकड़ आ गई। और यही अकड़ अब उसके पतन की शुरुआत बनने वाली है। दरअसल कहानी में आने वाला है फाइनल कंपटीशन, जहां 10 साड़ियां तैयार करनी हैं। ये कंपटीशन सिर्फ हुनर का नहीं, बल्कि इज्जत, विरासत और पहचान का है। नोयना खुलेआम तुलसी को ताना मारते हुए कहती है, हम तो साड़ियां बना लेंगे, बाकी दूसरी टीम का मुझे नहीं पता। हमें अच्छे से पता है कि काम कैसे किया जाता है और इसमें कितनी मेहनत लगती है। उसकी यह बात सिर्फ ताना नहीं होती, बल्कि तुलसी को नीचा दिखाने की खुली कोशिश होती है। नोयना को लगता है कि उसने तुलसी को कमजोर समझ लिया है। उसे नहीं पता कि यह वही तुलसी है जिसने खाली हाथ इस घर को खड़ा किया था, जिसने टूटकर भी हार मानना नहीं सीखा। तुलसी चुप रहती है, लेकिन उसकी चुप्पी किसी तूफान से कम नहीं होती। वह अपनी टीम के सामने खड़ी होकर बस इतना कहती है, मेहनत से पीछे मत हटना, हारना मत, दिल और दिमाग दोनों से काम करना, क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ साड़ियों की नहीं, बल्कि सच और झूठ की है। और यहीं से कहानी करवट लेती है। दूसरी ओर रतिक, जो अब तक अपने ही दर्द में उलझा हुआ था, आखिरकार अपनी माँ तुलसी के पास जाता है। उसकी आंखों में पछतावा होता है। शोभा की बातें उसे अंदर तक झकझोर देती हैं। उसे एहसास होता है कि जिसे वह अपना सबसे बड़ा दुख समझ रहा था, तुलसी ने उससे कहीं ज्यादा सहा है। अपमान, धोखा, अकेलापन और त्याग, लेकिन फिर भी उसने परिवार को नहीं छोड़ा। रतिक टूटकर तुलसी से माफी मांगता है, और तुलसी, वह बिना कुछ कहे उसके सिर पर हाथ रख देती है। यही एक पल बता देता है कि माँ आज भी वही है। लेकिन उधर हालात और बिगड़ चुके हैं। मिहिर के पास लोन वालों का कॉल आता है। घर गिरवी रखा जा चुका है, बिजनेस पूरी तरह से डूब चुका है, और इस तबाही के पीछे हैं नोयना, रणविजय और मिताली की चालें, उनकी लालच, उनकी साजिशें और उनका अहंकार। अब सबसे बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। तुलसी ने फैसला कर लिया है कि वह शांति निकेतन वापस लौटेगी। यह फैसला न किसी मजबूरी में है, न किसी दबाव में। यह फैसला है एक माँ का, एक औरत का, और उस बहू का जिसने कभी इस घर को अपने खून पसीने से सींचा था। तुलसी जानती है कि उस घर में लौटते ही उसे तानों, चालों और साजिशों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अब वह डरने वाली नहीं है। क्योंकि इस बार तुलसी सिर्फ लौट नहीं रही, वह हिसाब लेने आ रही है। घर में कदम रखते ही सबसे पहली वार्निंग नोयना को मिलने वाली है कि वह ऋतिक और मिताली को जबरदस्ती एक साथ रहने के लिए मजबूर न करे। तुलसी साफ कह देती है, रिश्ते मजबूरी से नहीं, सच से चलते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिहिर अंदर ही अंदर खुश है। उसे पता है कि नोयना जो डिवोर्स के सपने देख रही थी, वह अब टूटने वाले हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब असली सवाल ये है, घर में कितने लोगों की पोल खुलेगी, कितने चेहरों से नकाब उतरेगा, और कितने लोग वीरानी हाउस से बेघर होंगे। क्योंकि तुलसी अब सिर्फ थप्पड़ नहीं मारेगी, वह सच, सबूत और साहस से वार करेगी। आने वाले एपिसोड्स में राज खुलेंगे, रिश्ते टूटेंगे और कई ऐसे चेहरे सामने आएंगे जिन पर किसी ने शक भी नहीं किया था। तो दोस्तों, आप तैयार हो जाइए एक ऐसे ट्रैक के लिए जो इमोशनल भी होगा, ड्रामेटिक भी और पूरी तरह शॉकिंग भी। अब आपकी बारी है। क्या आप चाहते हैं कि तुलसी सबको सबक सिखाए? क्या नोयना, मिताली और रणविजय का खेल खत्म होना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताइए, और ऐसी ही टीवी की लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।